हेलो गाइस, वेलकम टू रॉनी ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और जिसमें हम देखने वाले हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन और उसमें भी सब टॉपिक फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। गाइस, मैंने ऑलरेडी डीएसबीएम पे 2 वीडियो बनाए हैं इंडस्ट्री और ट्रेड पर। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, क्योंकि वो अगर आपको समझा तो आज का मैनेजमेंट भी आपको बहुत अच्छे से समझेगा। गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस पैंडेमिक में भी हम अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब और लाइक करके आपके फ्रेंड को जरूर सपोर्ट करें। तो चलो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में। गाइस, नाम में सब कुछ छुपा होता है, डरने की वाली बात नहीं है। अभी देखो, फार्मास्यूटिकल नाम से आपको समझ गया होगा कि कहीं ना कहीं मैं किसकी बात करने वाला हूं, फार्मेसी की। और मैनेजमेंट का नाम से तो आपको समझ गया कि हम कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं मैनेजमेंट की, किसी भी चीजों को मैनेज कैसे करना है। तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मैनेजमेंट क्या है। नॉर्मली मैनेजमेंट आपको पता है कि क्या मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीजों को मैनेज करना, पर डेफिनेशन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि डेफिनेशन पे मार्क्स है तो इसे अच्छे से देखिए, और ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जो हमें सिखाता है कि किसी भी बिजनेस को हमें कंडक्ट कैसे करना है और उसी भी बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। उसके आगे, इट इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम एफर्ट। मतलब क्या, इट इज अ आर्ट मतलब क्या, कला। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट को कैसे कमाए और कैसे करें। और उसके आगे, सो एज टू सिक्योर maximum prosperity and happiness both for the employer and employees। मतलब क्या, so as to secure का मतलब होता है किसी भी चीज को बचा लेना, सिक्योर कर लेना, है ना। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी का मतलब वैभव, और मैं इंग्लिश में इसको दूसरा मीनिंग बोलूं तो सक्सेस। मतलब कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट मिलना, कहीं ना कहीं क्या है, आपको अच्छा मैक्सिमम सक्सेस मिलना, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मिलना। और साथ ही साथ जब सक्सेस मिलती है तो क्या होता है, खुशी, हैप्पीनेस। सिर्फ हमें खुशी नहीं होती, जो हमारे अंदर काम करने वाले, एज ए मैं एम्प्लॉयर हूं और मेरे नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज, तो सभी को खुशी मिलती है। तो मैनेजमेंट मतलब कि कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटी तो है, पर साथ ही साथ वो एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है कि कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए, जिससे मैं भी खुश और मेरे साथ काम करने वाला भी खुश। और उसके साथ ही साथ, एंड एट द सेम टाइम टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सर्विस टू पब्लिक। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पब्लिक को, कस्टमर को अच्छे से अच्छा सर्विस दे दो। ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट हमें क्या सिखाता है कि हमें अपना प्रॉफिट तो कमाना है, बट साथ ही साथ हमें पब्लिक को अच्छा सर्विस देना है। तो ये था मैनेजमेंट। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजिंग और मैनेजिंग करना। तो अगर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट मतलब कि फार्मेसी में क्या मैनेज करना है, देखते हैं। When the principle and practice of management are applied to pharmaceutical industry and drug store। मतलब क्या कि ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या ड्रग स्टोर में यूज करेंगे, मतलब मैनेजमेंट का पूरा जो प्रोसेस है, जो प्लानिंग है, वो अगर मैंने मेरे फार्मेसी के स्टोर में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया, तो वही आपका हो जाएगा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो आपको मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट समझा होगा। तो चलो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ गाइस, अब चलते हैं वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस पार्ट को तो एकदम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मतलब मैनेजमेंट का फंक्शन कौन कौन सा होता है। तो पहला है प्लानिंग। प्लानिंग को देखते हैं क्या। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when is to do and who is to do। मतलब क्या, मैनेजमेंट प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें डिसाइड करता है एडवांस में कि क्या करेंगे, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, when to do कम करना है, कब करना है, एंड हु इज टू डू मतलब कौन करेगा। तो प्लानिंग हमें एडवांस में सिखाते। देखो, आप कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हो, प्लानिंग। क्या कि क्या प्लानिंग होना चाहिए, कौन करेगा, कैसे होगा, है ना। और उसके आगे क्या, इट एम्स एट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट।
डिजायर्ड मतलब होता है इच्छा। इसका मेन प्लानिंग का एक ही एम है कि जो हमने हमारी इच्छा रखी है, जितना रिजल्ट हमें मिलना चाहिए उसके लिए हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स टू डू द थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो अगर आपका प्लानिंग अच्छा है ना तो आप कहीं ना कहीं हर चीजों को सीक्वेंस में प्रॉपरली मैनर से करोगे, और अच्छा मैनर में किया तो प्रॉपरली आपको रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो प्लानिंग मतलब किसी भी चीजों को एडवांस में मैनेज, कोई भी चीजों को प्लानिंग करना मतलब क्या है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री ओपन करें तो आपको पहले ही प्लानिंग करके रखना है, तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। It is the implementation of plan by giving responsibility to the peoples of organization to perform various activities such as purchasing, production, quality control, distribution, etc. मतलब क्या, अगर अब अपने प्लान बना लिया, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले प्लान बनाया, अब प्लान बना के रख तो नहीं सकते, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन मतलब अब उस पर प्रभाव डालना, जो प्लानिंग किया अब उसके अनुसार चलना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कैसे इंप्लीमेंट होगा? आई फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्लानिंग रखा है तो मैं कहीं ना कहीं क्या करूंगा, प्लानिंग को मेरे अंडर के लोगों को दूंगा। भाई मैं ऐसा ऐसा प्लानिंग करने वाला हूं, तो मैं उसमें क्या करूंगा, लोगों को किसी को बोलूंगा आपको परचेसिंग का संभालने का है, किसी को प्रोडक्शन संभालना है, किसी को क्वालिटी कंट्रोल संभालना है, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहीं ना कहीं मैंने मेरे प्लानिंग जो मैंने किया था वो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, असाइनिंग द ड्यूटीज एंड डेलीगेटिंग द ऑथोरिटीज। मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने ये एक्टिविटी किसको देना है, प्रोडक्शन का काम किसको देना है, परचेस का काम किसको देना है। तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, आप समझ जाओगे भाई ये बंदा प्रोडक्शन में ज्यादा होशियार है, परचेसिंग में ज्यादा होशियार है, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप कहीं ना कहीं उनका ग्रुप बनाओगे, ग्रुप बना के आपके प्लानिंग को प्रमोट करोगे। नेक्स्ट है स्टाफिंग। A right person should be selected for right job to get maximum output to target work done। मतलब क्या कि एक प्रॉपर स्टाफिंग का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही बताया ऑर्गेनाइजिंग में कि आपको क्या करना है, ग्रुप करना है, प्रोडक्शन के लोगों को अलग, परचेसिंग को अलग। मतलब अभी मैं अगर परचेसिंग अच्छा कर पा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर पा रहा हूँ तो मुझे वही जॉब मिलना चाहिए। मैं अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पर आपने मुझे काम दे दिया कि प्रोडक्शन तो नहीं जमेगा, तो आपको पता लगाना है कि ये जो मेरे पास बंदा आया है वो सही तरीके से प्लानिंग या प्रोडक्शन कर सकता है कि नहीं। तो पहले आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग करना है, प्लानिंग के बाद उसके ऊपर आपको फोकस प्रमोशन देना है आपके प्लानिंग को, और प्लानिंग प्रमोशन होने के बाद आपको स्टाफ का सिलेक्शन भी करना बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। The manager has the responsibility of supervising their subordinates by giving proper instruction and checking the performance। मतलब क्या, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना। अब देखो, अब एक कंपनी का मैनेजर होता है तो मैनेजर के नीचे बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं। मैनेजर का काम क्या होता है, देखो, द मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग। वो सुपरवाइज करता है अपने नीचे के लोगों को और बोलता है भाई ये काम फटाफट करो। डायरेक्टिंग का मतलब होता है काम करवा के लेना अपने अनुसार। मैनेजर का, अभी देखो मैनेजर है और मैं उसके नीचे हूँ, तो मैनेजर कहीं ना कहीं मुझे बोलेगा भाई ये काम इतने टाइम में होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को सही तरीके से बताना कि भाई कितने समय में कितना काम होना चाहिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन objectives are laid down which can be ultimately be fulfilled by coordination with various department। कभी कभी कैसा होता है कि जो हमारा जो बिजनेस है वो गिर जाता है, तो उस समय क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट, कोऑपरेशन एक दूसरे का। फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक में मेरा डिपार्टमेंट गिर चुका है, मेरा बिजनेस गिर चुका है, तो कहीं ना कहीं मेरे एम्प्लॉयज का काम है कि भाई सपोर्ट करना वापिस से। चलो हम थोड़े साल के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद वापिस से प्रोडक्शन करेंगे, पर हमें हमारे एक दूसरे को कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट करना है, जिसके वजह से जो हमारा प्लानिंग है वो जरूर सक्सेस होगा। नेक्स्ट लास्ट है कंट्रोलिंग। मतलब means the step taken to ensure that the performance of organization conforms to the plan। There should be an adequate control so that predetermined plan objectives are achieved। मतलब क्या कि means the step taken to ensure the performance of organization। मतलब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पहचानना है कि जो आपने प्लानिंग रखा, जैसा आपने लोगों को बताया, तो क्या लोग उसके हिसाब से कर रहे हैं या नहीं। तो कर रहे, क्योंकि आपको देखना है, बार बार देखना है कि बरोबर हर चीजें हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों कंट्रोल रखना चाहिए? सो दैट प्री डिटरमाइंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। प्री डिटरमाइंड मतलब क्या, जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्लानिंग किया था क्या उसके हिसाब से सब हो रहा है। तो इस 6 चीजों में आपको समझा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। पहले प्लान करो,
फिर उस प्लान को ऑर्गेनाइज मतलब उस प्लान के अनुसार चलो, अनुसार चलने के बाद स्टाफिंग करो, भाई प्रोडक्शन वाले को अलग रखो, डिस्ट्रीब्यूशन वाले को अलग रखो, भाई कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं इसको अलग रखो। स्टाफिंग का सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्शन भी देना है कि भाई आपको काम इतने टाइम में करना है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या कि एक दूसरे को संभालना है, और कंट्रोलिंग मतलब एक सुपरवाइजर अरेंज करो जो बाकी के कामों पर ध्यान दे। तो गाइस ये फंक्शन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गाइस एग्जाम में डिफाइन मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जितने भी मैंने 3 क्वेश्चंस दिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे अच्छे से फोकस कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया है और फेसबुक का भी लिंक दिया है, तो आप मुझे वहां पर रिक्वेस्ट भेज के आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।